अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। केमिस्ट्री में हमने चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट किया हुआ है और आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमने पढ़ना होगा मेजरमेंट्स ऑफ एंथैल्पीज, मेजरमेंट ऑफ द हीट चेंज। हमने लास्ट टाइम कुछ डेफिनेशंस पढ़ी थी कि हीट ऑफ फॉर्मेशन, एटमाइजेशन, हीट ऑफ सॉल्यूशन, उनके लिए कुछ वैल्यूज पढ़ी थी। वो वैल्यूज हमारे पास कैसे फाइंड होती हैं, कितनी हीट में चेंज आता है, उस हीट को कैसे फाइंड करते हैं, आज हमने वो मेथड सीखना होगा। कोई भी रिएक्शन हो रहा है तो एक मोल प्रोडक्ट बन रहा है, वो जो प्रोडक्ट बनता है तो उसके लिए कितनी हीट एब्जॉर्ब या रिलीज हुई है, उसकी वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं। तो उसे फाइंड करने के दो मेथड्स हैं, ग्लास कैलोरीमीटर या फिर बोम कैलोरीमीटर के जरिए फाइंड किया जा सकता है। चलिए अगर हम पहले बात करते हैं ग्लास कैलोरीमीटर, जो नॉर्मली शॉर्ट क्वेश्चंस में आता है, आपको इसकी कंस्ट्रक्शन आनी चाहिए और इसे एक्सप्लेन कर देंगे हम। तो बेटा सबसे पहले हम देखते हैं ग्लास कैलोरीमीटर। ग्लास कैलोरीमीटर में हमारे पास क्या होगा, ग्लास कैलोरीमीटर के अंदर सबसे पहले हम लेते हैं 2 ग्लास बीकर्स। 2 बीकर्स लेंगे बेटा हमारे पास, एक लार्ज बीकर होगा और एक इसके अंदर मौजूद होगा वो होगा स्मॉल बीकर। तो पहले हम क्या लेते हैं इसके अंदर, पहले हम लेंगे यहां पर बीकर्स लेते हैं, स्मॉल बीकर्स होंगे। इन बीकर्स को लेने के बाद इन दोनों बीकर्स के दरमियान में हम क्या लगा देते हैं, कॉटन वूल लगा देते हैं, कॉटन लगा देते हैं बेटा हमारे पास। इन दोनों के दरमियान हम क्या लगा देंगे, कॉटन लगा देंगे, कपास लगी होगी ताकि एटमॉस्फेयर से डायरेक्ट हीट अंदर इंटर ना हो सके। एटमॉस्फेयर से हीट यहां तक आएगी लेकिन अंदर कॉटन होगी, कॉटन जो है वो इंसुलेटर होगी, वो हीट को अंदर ऐड नहीं होने देगी, ना ही अंदर वाली हीट को बाहर जाने देगी। तो इंसुलेटर के लिए कॉटन जो यहां पर क्या करेगा, इंसुलेटर के तौर पर वर्क करेगी। यहां पर लिख देते हैं इंसुलेटर के तौर पर काम करेगा, सराउंडिंग के साथ हीट को एक्सचेंज नहीं होने देगा, ना हीट एब्जॉर्ब करेगा अंदर की तरफ, ना ही रिलीज करेगा। इसके बाद हम इसमें ऐड करते हैं एक और हमने इसमें लगाया होता है, ये ऐड हमने किया होगा थर्मामीटर। थर्मामीटर बेटा इसके अंदर हम एक थर्मामीटर लगाते हैं जो टेम्परेचर को फाइंड करने के लिए होगा। इसी के साथ यहां पर एक हमने इसके साथ ऐड किया होता है स्टीरर। साथ क्या ऐड किया होता है, स्टीरर। स्टीरर जो है वो रिएक्शन को, वो हमारे पास सब्सटेंस को मिक्स करने के लिए, शेक करने के लिए यूज होगा। स्टीरर शेक करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। अब क्या करते हैं बेटा हमारे पास यहां पर हमने किसी भी रिएक्शन की वैल्यू फाइंड करनी है। लेट्स सपोज अगर यहां पर एक रिएक्शन की बात करें, अगर हम इसके अंदर रिएक्टेंट्स ऐड करते हैं, सब्सटेंस ऐड करते हैं, HCl प्लस NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड और HCl ऐड कर देते हैं। इसके अंदर हम क्या करते हैं, HCl और सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐड कर देते हैं। अब जैसे ही सोडियम हाइड्रोक्साइड और HCl ऐड करेंगे, इन दोनों का आपस में रिएक्शन होगा। हम क्या करेंगे, शुरू के अंदर हम टेम्परेचर फाइंड कर लेंगे थर्मामीटर के जरिए। क्या फंक्शन होगा थर्मामीटर का, थर्मामीटर के जरिए हम रिएक्शन के स्टार्ट होने से पहले इस सिस्टम का टेम्परेचर फाइंड करते हैं, जिसे कहलाएगा T1। उसके बाद जैसे ही HCl और NaOH का रिएक्शन स्टार्ट होगा, या न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगा, इन दोनों का आपस में रिएक्शन होगा और बन जाएगा साल्ट, NaCl प्लस वाटर बन जाएगा। तो इस साल्ट और वाटर के बनने के दौरान हीट रिलीज होगी, लास्ट में पढ़ा था, हीट रिलीज होगी। अब जब रिएक्शन कंप्लीट होने लगेगा, दोबारा हम इस सिस्टम का टेम्परेचर फाइंड करेंगे और अब जो टेम्परेचर होगा वो कहलाएगा T2। टेम्परेचर T1 एंड T2। T1 कब होगा, रिएक्शन के स्टार्ट होने से पहले। T2 रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद हम इसका टेम्परेचर फाइंड कर लेंगे। तो रिएक्शन टेम्परेचर में कितना चेंज आया, टेम्परेचर में कितना चेंज आया, उसे हम फुल शो करेंगे डेल टी। इन दोनों को देखते हुए हम क्या करेंगे, डेल टी फाइंड किया जा सकता है। चेंज इन टेम्परेचर T2 माइनस T1 कर देंगे तो डेल टी का आंसर निकल आएगा हमारे पास। तो यहां से हम डेल टी का आंसर निकाल लेते हैं। अब इस डेल टी के जरिए हम ये देखते हैं कि हीट कितनी एब्जॉर्ब या रिलीज हुई है। इसके लिए हम फार्मूला जो यूज करते हैं वो फार्मूला होता है, कितनी हीट एब्जॉर्ब या रिलीज हुई है वो बराबर वो किसके ऊपर डिपेंड कर रही होती है, M S एंड डेल टी। यहां पर M क्या होगा, M इज अ मास ऑफ रिएक्टेंट। पहले हमें यहां वैल्यू किसकी पुट करनी पड़ेगी, मास ऑफ रिएक्टेंट। हमने रिएक्टेंट्स कितनी मिकदार में लिए हुए वो वैल्यू पुट करेंगे।
उसके बाद स्पेसिफिक हीट कितनी होगी। स्पेसिफिक हीट क्या होता है वो आपको समझाता हूं आगे। स्पेसिफिक हीट की वैल्यू पुट करेंगे और साथ में चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर में कितना चेंज आया, चेंज इन टेम्परेचर डेल टी किसके बराबर होगा, T2 माइनस T1। आंसर निकालेंगे वो वैल्यू पुट कर देंगे। इन तीनों को वैल्यू पुट करने से हमारे पास चेंज इन हीट फाइंड हो जाएगी कि कितनी हीट एब्जॉर्ब या रिलीज हुई है। आपको जस्ट यहां से फार्मूला याद करना पड़ेगा, ms डेल टी फार्मूला याद करेंगे बेटा। शॉर्ट क्वेश्चन में होगा। अब यहां पर मैंने एक टर्म आपको लिखवाई है एस, स्पेसिफिक हीट। स्पेसिफिक हीट क्या होता है, स्पेसिफिक हीट इट इज द अमाउंट ऑफ द हीट रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस बाय 1 केल्विन। अब समझे इसे, अगर हमारे पास एक सब्सटेंस है, वो सब्सटेंस कितना है 1 ग्राम, 1 ग्राम सब्सटेंस है, उसका हमने टेम्परेचर बढ़ाना है। कितना टेम्परेचर बढ़ाना है, 1 केल्विन टेम्परेचर बढ़ाना है। 1 केल्विन टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जितनी हीट रिक्वायर्ड होगी उसे नाम देंगे स्पेसिफिक हीट का नाम देंगे। कितनी हीट बढ़ा, जितने हमारे पास देखो हमारे पास क्या नाम देंगे, हीट स्पेसिफिक हीट का नाम। कि एक हमारे पास सब्सटेंस है, वो सब्सटेंस की क्वांटिटी कितनी है 1 ग्राम सब्सटेंस है, उसकी हीट कितनी बढ़ानी है, उसका टेम्परेचर बढ़ाना होगा 1 केल्विन टेम्परेचर बढ़ाना है। तो टेम्परेचर बढ़ाने के लिए हीट चाहिए, इस वक्त जितनी हीट चाहिए होगी उस हीट को नाम देंगे स्पेसिफिक हीट का नाम देते हैं। तो बेटा डेफिनेशन भी याद कर लेंगे इसकी और ये हमारे पास टर्म कंप्लीट होगी। ये हो गया शॉर्ट क्वेश्चन। इसके बाद हम दूसरा क्वेश्चन करते हैं, बोम कैलोरीमीटर। बोम कैलोरीमीटर जो कि लॉन्ग क्वेश्चन में आता है। अच्छा बेटा जब हम टॉपिक पढ़ा रहे हैं, इन टॉपिक्स में एक्चुअली डायग्राम ही इंपॉर्टेंट है, और डायग्राम अगर आपने इसे प्रॉपर्ली लेबल कर ले और इसी को एक्सप्लेन कर दे, हमारा लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। बोम कैलोरीमीटर, बोम कैलोरीमीटर इज यूज्ड टू फाइंड एक्यूरेट डिटर्मिनेशन ऑफ हीट ऑफ कंबंशन। अगर किसी भी सब्सटेंस को हम जलाते हैं तो उसके जलाने से कितनी हीट रिलीज होगी उसे हम फाइंड किसके जरिए करते हैं, बोम कैलोरीमीटर के जरिए। किस सब्सटेंस को जलाते हैं, वो हमारे पास कोई फूड एटम हो सकता है, कोई फ्यूल हो सकता है, या कोई और सब्सटेंस हो सकता है जिसे जलाने के लिए इस्तेमाल करेंगे। जब भी कोई सब्सटेंस कंबंशन जलाते हैं तो उसके जलाने के दौरान जितनी भी हीट रिलीज होती है उसे फाइंड करने के लिए हम बोम कैलोरीमीटर यूज करते हैं। बोम कैलोरीमीटर क्या होता है बेटा, बोम कैलोरीमीटर के अंदर सबसे पहले हम एक लेते हैं स्टील बॉम्ब। ये हमारे पास एक हार्ड होता है, इसका नाम होता है स्टील बॉम्ब कहा जाता है। ये बेटा बॉम्ब शेप में होता है तो इसका नाम स्टील बॉम्ब, स्टील का बना होता है। ये हम सबसे पहले एक स्टील बॉम्ब लेते हैं। इस स्टील बॉम्ब को लेने के बाद इस स्टील बॉम्ब के साइड के ऊपर लगे होते हैं सीलिंग रिंग्स। ये क्या होते हैं, सीलिंग रिंग होते हैं। सीलिंग रिंग होंगे, सील किए होंगे हमारे पास, जहां से ना कोई एयर या कोई भी ऑक्सीजन ऐड होगी ना ही रिलीज होगी। सीलिंग रिंग्स होंगे। इन सीलिंग रिंग्स के साथ इसे अगर हम नेक्स्ट देखें तो इसके ऊपर हमारे पास ऐड किया होता है, यहां से हमारे पास लगा होता है ग्लास इनलेट। ग्लास इनलेट जहां से हम यहां पर क्या करते हैं, सप्लाई ऑक्सीजन, सप्लाई ऑक्सीजन। यहां से हम क्या करते हैं, यहां से हम बॉम्ब, स्टील बॉम्ब के अंदर, इस स्टील बॉम्ब की बात कर रहा हूं मैं, बाहर की बात नहीं कर, सिर्फ इसकी बात कर रहा हूं। इस स्टील बॉम्ब के अंदर इनलेट के जरिए हम ऑक्सीजन सप्लाई करते हैं, और ऑक्सीजन बहुत ज्यादा मिकदार में सप्लाई करते हैं। प्रेशर बढ़ा देते हैं और यहां पर ऑक्सीजन कितना होगा, 20 atm प्रेशर कर देंगे इस स्टील बॉम्ब के अंदर। तो मतलब इस स्टील बॉम्ब के अंदर जो प्रेशर होगा वो क्या होगा, वेरी हाई। ऑक्सीजन की मिकदार बहुत ज्यादा रखेंगे इस स्टील बॉम्ब के अंदर। क्यों रखते हैं वो मैं क्लियर करता हूं। ये स्टील बॉम्ब लेंगे और ये हमारे पास की मिकदार जो होगी ऑक्सीजन सप्लाई करेंगे, और स्टील बॉम्ब के अंदर प्रेशर 20 atm कर देते हैं। इस स्टील बॉम्ब के साथ अगर इस स्टील बॉम्ब के नीचे की तरफ देखें तो यहां हमारे पास एक कॉइल लगी होती है, इसे नाम देते हैं इग्निशन कॉइल। इग्निशन कॉइल का नाम देते हैं। बेटा ये इग्निशन कॉइल होगा, ये इग्निशन कॉइल है, और इस इग्निशन कॉइल के ऊपर ये प्लाटिनियम क्रूसिबल होता है।
प्लाटिनियम क्रूसिबल। जो इससे ऊपर होगा इसका नाम क्या होगा, इससे जो ऊपर होगा इसे नाम देते हैं प्लाटिनियम क्रूसिबल। ये होगा प्लाटिनियम क्रूसिबल, जहां पर हम क्या करते हैं, जहां पर हम करते हैं ऐड सैंपल। ऐड सैंपल, जो भी सैंपल हमारे पास होगा जिसकी हमने हीट फाइंड करनी होगी वो हम यहां पर ऐड कर देंगे। अभी हम सिर्फ नाम समझा रहा हूं आपको, वर्किंग कैसे करते हैं मैं आपको बाद में समझाता हूं, क्लियर करता हूं। तो हम यहां पर प्लाटिनियम क्रूसिबल, यहां पर हम वो सैंपल लेते हैं जिसे हमने जलाना होगा। तो यहां पर हमारे पास सैंपल होगा, जबकि हमारे पास क्या होगा, इग्निशन कॉइल, यहां से हम इसे हीट सप्लाई करते हैं। अब यहां से हमारे पास क्या होगा, एक हम आउटसाइड यहां से एक हम वायर लगा लेते हैं, 2 वायर लगी होती हैं, यहां से हम क्या करते हैं, करंट सप्लाई करते हैं। करंट सप्लाई करते हैं। करंट सप्लाई क्यों करते हैं इनसे जरिए, ताकि क्या हो जाएगा हमारे पास, इग्नीट द सैंपल, ताकि सैंपल को जलाया जा सके। सैंपल को हीट प्रोवाइड करने के, जलाने के लिए हम करंट सप्लाई करेंगे। ये हमारे पास 2 वायर्स होंगे। अब जब सारा बोम कैलोरीमीटर क्लियर हो जाता है, हमारा बन जाता है, इस सारे बोम कैलोरीमीटर को हम क्या करते हैं, इमर्स्ड। इस बोम कैलोरीमीटर को जब हम एक बड़े स्टील टैंक के अंदर, अगर हम बारल सिस्टम की बात करूं तो ये हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास होता है स्टील टैंक। ये स्टील टैंक होगा। ये हम क्या करते हैं, स्टील बॉम्ब को उठाकर इस स्टील टैंक के अंदर रख देते हैं। और ये स्टील टैंक जो है बेटा, जो स्टील टैंक होगा, ये स्टील टैंक सारे का सारा फिल होता है वाटर से, H2O। बेटा ये स्टील टैंक सारे का सारा फिल होगा किससे, पानी से भरा होता है। अब इसके एक तरफ क्या लगा होता है, इसके एक तरफ लगा होता है स्टीरर। फंक्शन ऑफ स्टीरर, जो शेक करेगा, होमोजेनस बनाएगा सिस्टम को, मूव कराने के लिए, शेक करने के लिए होगा। जबकि यहां पर क्या लगाते हैं, साथ में लगा होता है थर्मामीटर। थर्मामीटर ये बेटा हमारे पास ऑपरेटस है। कंस्ट्रक्शन में आपको सिर्फ नाम बताया, अभी नाम बताया कि आपको लेबल करना चाहिए, हमारे पास थर्मामीटर होगा। थर्मामीटर जो हीट चेंज हमारे पास करेगा। अब इसकी वर्किंग देखते हैं कैसे काम करेगा। बेटा कोई भी सब्सटेंस जिसकी हमने हीट ऑफ कंबंशन फाइंड करनी होगी कि उसके जलने से कितनी हीट प्रोड्यूस होती है, वो सैंपल हम ले लेते हैं जस्ट 1 ग्राम। 1 ग्राम सैंपल लेते हैं, वो फ्यूल भी हो सकता है। वो फ्यूल लेने के बाद ये जो हमारे पास मौजूद था प्लाटिनियम क्रूसिबल, इस प्लाटिनियम क्रूसिबल के ऊपर जाकर वो हम सैंपल यहां पर रख देते हैं। जबकि बाहर की तरफ थर्मामीटर लगा हुआ है। इस थर्मामीटर के जरिए हम यहां का टेंपरेचर देख लेते हैं कितना होगा, ओवरऑल टेंपरेचर कितना होगा, उसे नाम देंगे T1 का। T1 होगा। और अब क्या करते हैं, यहां से हम इसे करंट सप्लाई करते हैं। करंट सप्लाई करेंगे। और याद रखो मैंने बताया था कि यहां पर हम स्टील बॉम्ब के अंदर ऑक्सीजन बहुत ज्यादा सप्लाई करते हैं, ताकि जलने के दौरान ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी ना हो। ऑक्सीजन तो वैसे यहां बहुत ज्यादा है, 20 atm प्रेशर है ना, तो क्या होगा, जैसे हम यहां से करंट सप्लाई करेंगे तो ये जलना शुरू होगा। जलने से क्या करेगा, हीट प्रोड्यूस करेगा। हीट प्रोड्यूस करने से टेंपरेचर में चेंज आएगा। तो टेंपरेचर कौन सा फाइंड हो जाएगा, वो कहलाएगा T2। तो इसके जरिए हम डेल T फाइंड कर लेंगे। डेल T इज इक्वल टू T2 माइनस T1 फाइंड हो जाएगा। तो टेंपरेचर में कितना चेंज आया उसे हम फाइंड कर सकते हैं इसके जरिए। अब टेंपरेचर फाइंड कर लेंगे और साथ ड्यूरिंग दिस प्रोसेस हम क्या करेंगे, स्टीरर के जरिए इस वाटर को शेक भी करते रहेंगे, ताकि हीट पूरे सिस्टम के अंदर कांस्टेंट रहती है। तो बेटा रिएक्शन होने के शुरू में और रिएक्शन कंप्लीट होने पर इन दोनों की हम हीट को फाइंड कर लेते हैं। हमारे पास चेंज इन हीट फाइंड, सॉरी चेंज इन टेंपरेचर कहेंगे, चेंज इन टेंपरेचर फाइंड हो जाता है। चेंज इन टेंपरेचर फाइंड हो गया। अब चेंज इन टेंपरेचर, इसके लिए हमारे पास हीट में कितना चेंज आया, कितनी हीट रिलीज हुई 1 ग्राम फ्यूल को जलने से। 1 ग्राम सब्सटेंस के जलने से कितनी हीट रिलीज हुई, उसके लिए हम फार्मूला दोबारा वही यूज करेंगे। हीट कितनी होगी, MS डेल T के बराबर होगी। चेंज हीट एब्जॉर्ब और इवॉल्व इज डिटरमिन बाय द इक्वेशन। ये दोबारा इक्वेशन यूज करेंगे, कितनी हीट में चेंज आएगा। M mass of a substance, specific heat and a change in temperature होगा। अब यहां पर हम एक वैल्यू पुट कर देते हैं बेटा, हीट कैपेसिटी शो करते हैं C से, और C बराबर होता है हीट कैपेसिटी इज अ प्रोडक्ट ऑफ mass and specific heat। MS
एम एस किसके बराबर होता है, सी के बराबर होता है। तो सी की वैल्यू पुट कर दोगे, क्यू इज इक्वल टू सी मल्टीप्लाई बाय डेल टी। इन दो इक्वेशंस के जरिए चेंज इन हीट, हीट कितनी एब्जॉर्ब या रिलीज हुई है उसे हम फाइंड कर सकते हैं। तो बेटा आपको सबसे पहले सबसे जो मेन होगा, आपको ये डायग्राम ड्रा कर इसे लेबल करना चाहिए। इसी की वर्किंग लिख देंगे और ये टॉपिक कंप्लीट होगा। अल्लाह हाफिज।